Okay. So class 11, we were doing rotational motion, and today we'll continue with that only. In rotational motion, we have discussed many analogous quantities to our linear motion. Linear motion. Yes, you are. Okay, thank you. Linear and rotational motion, we have done analogous quantities. First, again, I'm just doing for the revision sake, and then we'll move forward with other quantities that we have done in linear motion. Now we have to do in rotational motion, and how we do that. So linear motion में देखो, linear motion में first we defined with displacement and distances. Here we have defined with angular displacements. I'll do it like this. यहाँ पे हमने क्या किया, angular displacement define किया. Here we have defined velocity, and here we have defined angular velocity, and we have given the relation between these two. Omega v is equals to omega r. V is equals to omega r. Same, we have done acceleration and angular acceleration. A is equals to r alpha. A is equals to r alpha, where r is the radius of the particle जिसमें वो क्या कर रहा है अभी, वो जिसमें वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हमने ये डिफाइन किए. Then we define mass analogous quantity, that is moment of inertia, which is defined as mr square. ये कैसे डिफाइन किया हमने, mr square डिफाइन किया. फिर हमने डिफाइन किया गया फोर्स. बॉडी को हमने क्या लेके आया, मोशन में लेके आए, तो हमें क्या नीडेड था, हमें वी नीड फोर्स. तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन में लेने आने के लिए हम लोगों को क्या नीडेड था, हमें नीडेड था टॉर्क. और हमने कैसे डिफाइन किया, वी हैव डिफाइन इट एज मूवमेंट ऑफ फोर्स. ये क्या डिफाइन किया हमने, मूवमेंट ऑफ फोर्स. देखो यहाँ पे हर जगह दिस इज मूवमेंट ऑफ वेलोसिटी, दिस इज मूवमेंट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन. यहाँ पे टॉर्क इज मूवमेंट ऑफ माय फोर्स. ये हमने मूवमेंट ऑफ क्या किया, यहाँ फोर्स डिफाइन किया. एंड हम लोगों को न्यूटन सेकेंड लॉ भी पता है, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू एम ए. तो हमने टॉर्क को क्या डिफाइन किया, m analogous is I and a analogous is alpha. हमने torque is equals to I alpha भी क्या किया, define किया. हमने इसका derivation part भी किया था. F is equals to m is equals to torque is equals to I alpha. and फिर हम लोगों ने क्या किया था, we have done till this. और हम लोगों ने अल्फा ओमेगा इन सब का रिलेशन हमें पता है. ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी. theta is equals to omega I t plus half alpha t square. We have done this and we have calculated moment of inertia also. So today now we'll move forward कि हम लोगों को हमने turning effect provide किया. टर्निंग इफेक्ट से हमें अल्फा मिला, उस अल्फा से हमारी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई. वी हैव क्वेश्चंस लाइक दिस इन द लास्ट क्लास. नाउ टुडे विल मूव फॉरवर्ड विद डिफाइनिंग काइनेटिक एनर्जी. हम काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करते हैं यहाँ पे बॉडी का. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज डूइंग ट्रांसलेशनल मोशन विद वेलोसिटी v. कैसे डिफाइन करा हमने काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज हाफ mv स्क्वायर. तो अब मेरी अगर कोई बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, ये क्या करता है, ये ओमेगा से मूव करती है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. नाउ वी हैव टू लुक इनटू दिस कि एनर्जीज हम रोटेशनल मोशन में एनर्जीज हम कैसे प्रोवाइड करते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक वुड बी रिलेटिंग एनर्जीज. काइनेटिक एनर्जी, kinetic energy of a rotating body, kinetic energy of a rotating body. This would be our next topic now. But we have a body. This is our axis of rotation. This is our axis of rotation, and the body is moving with angular acceleration omega. ये क्या कर रही है, ओमेगा से रोटेट कर रही है. एंड इसका मास क्या है, मास m, रेडियस r. आपको ये सब क्या प्रोवाइडेड होगा बॉडी का. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वी कैन कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी, वी नो. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो ये पार्टिकल क्या है, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा. दिस इज माय फर्स्ट पार्टिकल, आई कैन से इट्स dm1. ठीक है, ऐसे ही आई हैव अनदर पार्टिकल dm2.
ये क्या करेगा, ये भी सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा विद रेडियस r2। ये क्या कर रहा था, ये फर्स्ट पार्टिकल रेडियस r1 में मूव कर रहा था। इनके पास वेलोसिटीज कैसी है, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, दिस वाज माय पार्टिकल dm1 जो रेडियस r1 में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो इसके पास किस ओमेगा के साथ कर रहा है, ओमेगा इज ऑल्सो गिवन, हमें एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइडेड है। तो वेलोसिटी क्या लिख सकती हूँ, वेलोसिटी कैन बी रिटन एज ओमेगा r1। सेकेंड पार्टिकल का ऐसे ही जो हमारा dm2 है, ये क्या कर रहा है, ये हमारे r2 रेडियस में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रहा है। एंड तो इसका क्या होगा, हमारा वेलोसिटी क्या होगी इसकी, v2 कैन बी रिटन एज ओमेगा r2। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फर्स्ट बॉडी में क्या लिख सकती हूँ, हाफ m1 v1 स्क्वायर। एंड इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 कैसे लिख सकती हूँ, हाफ dm2 v2 स्क्वायर। तो टोटल नेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऐसे कैसे लिखेंगे, हम सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐसे ही हमारे पास क्या है, वी हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस रिजिड बॉडी, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे हाफ dm1 ओमेगा r1 स्क्वायर प्लस हाफ dm2, हमने ओमेगा टर्म्स में डाल दिया r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कैन बी टेकन कांस्टेंट बिकॉज सारे पार्टिकल्स ओमेगा स्क्वायर से हमारे क्या हैं, तो वन r1 स्क्वायर dm2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन फॉर द होल बॉडी। अब ये क्या डिफाइन किया था, हमने पहले भी कर लिया है, दिस इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकेंड पार्टिकल एंड सो ऑन। हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आई, आई ओमेगा स्क्वायर क्या आ गई, हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आ गई। इफ माई बॉडी having moment of inertia I, moving with velocity, angular velocity omega square, so kinetic energy हम कैसे provide करते हैं, half I omega square. So this is your kinetic energy in rotational motion. Kinetic energy in rotational motion हम कैसे define करते हैं, जैसे linear motion में half mv square था, यहाँ kinetic energy क्या हो चुका है, half I omega square. Can note this down. We have done energy of a body. Hope it's done. Now, हम लोगों ने एनर्जीज पढ़ा, तो हम लोग एनर्जीज के साथ साथ क्या रिलेट करते थे, वर्क डन को रिलेट करते थे। तो नाउ वी नो अगर एक फोर्स अगर हमारा क्या करती है, वर्क करती है, तो वो क्या होता है, इट्स एफ डॉट डी एस।
ये क्या होता है हमारा एफ डॉट डी एस। अगर अब एक टॉर्क की वजह से हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स अगर ये आपके पास एक बॉडी है, आर डिस्टेंस पे आपने क्या लगाया, यहाँ पे फोर्स एफ लगाया, आर और इस बॉडी ने क्या किया, ये डिस्प्लेस हो गई बाय दिस डी एस। ठीक है, ये क्या है, ये एंगल था हमारा अल्फा, जो फोर्स और रेडियस के बीच में था हमारा। तो इस मूवमेंट पे हमारा वर्क डन हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ डॉट डी एस, दैट मीन्स एफ डी एस कॉस अल्फा। मैं ये लिख सकती हूँ, एफ डी एस कॉस अल्फा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन देम। और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एफ कॉस अल्फा इनटू डी एस। ठीक है, एफ कॉस अल्फा है क्या, अगेन देखो इस पॉइंट पे क्या लग रहा है, फोर्स एफ ऐसे लग रहा है, ये क्या हो जाएगा मेरा एफ कॉस अल्फा, एंड ये क्या हो जाएगा एफ साइन अल्फा। तो देखो ये आर की क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल वाला तो कोई टॉर्क नहीं प्रोवाइड करता है, टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है मुझे, एफ कॉस अल्फा। तो एफ कॉस अल्फा है क्या, इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स जो क्या कर रहा है मुझे टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है इनटू डी एस। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स टू द आर, ये उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये क्या है, दिस इज माय परपेंडिकुलर फोर्स वैल्यू दैट आई हैव रिटन एफ परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ पे इस बॉडी ने क्या किया है, इस फोर्स ने मेरी पहले बॉडी इस पोजीशन पे थी, इसे ये थोड़ा सा कर्व करके ये यहाँ पे लेके गया है, कितना डिस्प्लेस किया है इसने, डी थीटा डिस्प्लेस करा है। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, डी एस। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, डी एस। तो यहाँ से हम रिलेशन दे सकते हैं, डी एस इज इक्वल्स टू आर इंटू डी थीटा, डी एस इज इक्वल्स टू आर डी थीटा। लेंथ ऑफ द आर्क, ये क्या है, हम सर्कल वाला फॉर्मूला लगा दे, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ आर्क एंड एंगल ऑफ आर्क। जो एंगल सबटेंड करता है मेरा, ये क्या हो गया हमारा एंगल हो गया। तो डी एस इज इक्वल्स टू आर डी थीटा, दैट मीन्स एफ परपेंडिकुलर इंटू आर इंटू डी थीटा। एफ परपेंडिकुलर इंटू आर, ये क्या है, ये हमने टॉर्क स्टडी किया था, you remember with torque is r f sin theta, where f sin theta is the perpendicular force। तो ये क्या था r into f, तो यहाँ से हमने टॉर्क लिख दिया, टॉर्क इंटू डी थीटा। ये क्या हो गया, वर्क डन। तो वर्क डन बाय एलिमेंटल वर्क डन बाय अ टॉर्क इज गिवन बाय दिस, एंड टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन ऑफ आई डी थीटा। कि मैंने टॉर्क लगाया एंड टॉर्क लगाते ही मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आया, इट इज इट प्रोवाइड अस द वर्क डन। ये क्या करेगा, वर्क डन प्रोवाइड करेगा। सेम ऐसे ही देखो, फोर्स की जगह हमारा क्या आया टॉर्क, डी एस क्या था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ क्या आ चुका है आपका डी थीटा आ चुका है, कि इसने कितना डी थीटा, जैसे ही फोर्स टॉर्क लगाया आपने बॉडी पे, तो बॉडी कितना एंगल पे क्या कर चुकी है, हम चेंज कर चुकी है एंगल। दिस इज द वर्क डन। ये क्या फॉर्मूला है आपका वर्क डन का फॉर्मूला है। आपको सारी चीजें लीनियर मोशन के साथ रिलेट करनी है, यहाँ पे हमने लीनियर मोशन के साथ वर्क को रिलेट किया, वर्क वाज एफ डॉट डी एस एंड हियर वर्क वाज टॉर्क इनटू डी थीटा। तो हम यहाँ से इसको रिलेट करके लिख सकते हैं, यू कैन नोट दिस डाउन नाउ। नोटेड। So this is the work done.
हमने यहाँ पे जितनी हमने रिलेशन करी थी हमने फोर्स तक करी थी। अब हम इसके बाद और भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फोर्स के बाद हमने काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ हमारे रोटेशनल में काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही थी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ रही थी। हमने वर्क डन देखा, फोर्स इनटू डिस्टेंस था हमारा। यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज डी थीटा। ये हमने क्या कर लिया वर्क। पर हमारा एक जो लॉ देखो, लॉ जो हमारा यहाँ होगा वो यहाँ होगा। तो सेम जो लॉ हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया था, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये सेम लॉ हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, हमारे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अप्लाई कर सकते हैं, रोटेशनल मोशन में अप्लाई कर सकते हैं। कि जितना वर्क डन हमारा टॉर्क करेगा वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, उसकी चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। कि पहले हमारी बॉडी के पास कितनी एनर्जी थी एंड फाइनली कितनी एनर्जी थी, उनका चेंज। तो लॉ विल बी रिमेनिंग द सेम। आपके पास वैल्यूज हमने डिफरेंट डिफरेंट दे दी कि वर्क डन कैसे चेंज हो रहा है, फोर्स कैसे चेंज हुआ टॉर्क में, एंड उनसे हमने क्या करी, हमने क्वांटिटीज डिफाइन कर दी। सो वील डू वन क्वेश्चन ऑन एनर्जी वर्क डन नाउ। जो हमने यहाँ पे वर्क डन डिफाइन किया है कि वर्क इज टॉर्क इनटू डी थीटा, we'll do one question from PYQ means a wheel I is equals to 3 kg मीटर स्क्वायर। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है एंड उस व्हील पे आपने कितना टॉर्क लगाया आपको ये भी गिवन है। यू हैव टू फाइंड वर्क डन बाय टॉर्क। आपको वर्क डन बाय टॉर्क निकालना है इन 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स में ये कितना वर्क डन कर लेगा। आई एम गिविंग यू ऑप्शंस, यू कैन ट्राई दिस। इट्स 2400 joules, it's 3000 joules, 3600 joules एंड 1800 joules। ये सारी क्या है आपके पास, ये ऑप्शंस हैं। आपको वर्क डन निकालना है, ये टॉर्क हमारा कितना वर्क डन करेगा। तो वर्क डन आपको पता है कि जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आपको अब थीटा चाहिए कि ओरिजिनली थीटा 0 से थीटा फाइनल कहाँ तक चेंज हुआ था। तो आप थीटा फाइनल निकाल सकते हैं। आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन है, इट्स 3 kg मीटर स्क्वायर। आपके पास टॉर्क भी आपको प्रोवाइडेड है। फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड एल्फा, आप एल्फा फाइंड कर सकते हैं। एंड देन टाइम पीरियड के साथ इसको रिलेट करके यू कैन फाइंड the value of theta using kinematics equation. Try this question for once, then we'll solve it here only. आप इस क्वेश्चन में पहले थीटा फाइंड करने का ट्राई कीजिए एंड यहाँ पे हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फर्स्ट, फिर टॉर्क इनटू थीटा क्या हो जाएगा आपका वर्क डन। तो आपको क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। Any answers? देखो यहाँ पे you just have to use your kinematics equation. First we know the relation between I and alpha. Torque is equals to I alpha. So from here, torque is equals torque by I will provide me alpha. Torque कितना है 6, it is 3. तो अल्फा कितना हो चुका है, अल्फा is coming out to be 2 radian per second square. अल्फा कितना आ चुका है आपके पास, 2 radian per second square. And initially it was at rest. तो हम लोग initial velocity क्या मान लेते हैं, 0. So आपको अब थीटा फाइंड करना है यहाँ पे। तो थीटा के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो इट्स 0 प्लस हाफ
इंटू 2, अल्फा 2 है, हमने अभी फाइंड किया, अल्फा इज 2 एंड टी कितना है, 20 सेकेंड्स बाद पूछा है तो 20 सेकेंड स्क्वायर कितना आ रहा है, थीटा इज कमिंग आउट टू बी 400। थीटा कितना आ रहा है आपका, 400 आ रहा है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इट वुड बी टॉर्क इनटू थीटा। टॉर्क कितना है, टॉर्क इज गिवन टू बी 66 इंटू 4, दैट इज 2400 जूल्स। तो यहाँ पे हमारे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हमें 2400 जूल्स वर्क डन करना पड़ेगा टू रोटेट दिस बॉडी बाय दिस मच अमाउंट ऑफ रेडियंस, 400 रेडियंस। इसे हम रोटेट करा के कितना वर्क डन करते हैं, 2400 जूल्स। तो आपको क्या करना था, आपको थीटा रिलेट करना था विद द वर्क डन हियर एंड वी हैव डन दिस, यू कैन नोट दिस नाउ। ठीक है, तो फॉर वी हैव डिफाइन द वैल्यू ऑफ टॉर्क। अब एक फिजिकल क्वांटिटी और हमने डिफाइन करते हैं हम लोग, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम। हमारी बॉडी, अगर हमारी बॉडी का मास क्या है, मास m, इट्स मूव विद वेलोसिटी v, तो हम क्या करते थे, एक लीनियर मोमेंटम टर्म डिफाइन करते थे, L इज इक्वल्स P इज इक्वल्स टू mv। तो अब हमें इन रोटेशनल मोशन क्या डिफाइन करना है, एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ये इसको हमने कैसे डिफाइन किया, इट इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। जैसे हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ फोर्स किया था, वैसे ही एल हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइन एज आर क्रॉस पी। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम जो हम डिफाइन करते हैं बॉडी का, वो हमने डिफाइन किया किसी भी बॉडी के लिए। आपने अभी क्या लिखा था, इसे m इंटू वी लिखा था। मोमेंटम एंड वेलोसिटी हैव द सेम डायरेक्शंस, जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में क्या होता है हमारा मोमेंटम, तो m into r cross v, this is defined as angular momentum of a body। हमने क्या किया है, हमने angular momentum define किया है किसी भी बॉडी का। अब किस एक्सिस के अराउंड r velocity पार्टिकल, ये क्या है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये अगर मैं इस पॉइंट के अक्रॉस, ये मेरा पार्टिकल है मास m का, जो ये वेलोसिटी v से ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, एंड दिस इज माई r। तो ये है हमारा, अगर ये एंगल है इनके बीच में थीटा, तो मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्टिकल इज डिफाइंड एज एम आर वी साइन थीटा। एम आर वी साइन थीटा, हमने आर क्रॉस बी का क्या लगाया, वेक्टर प्रोडक्ट लगाया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, magnitude of velocity and the angle between them, that is a sine theta about point O. So this is the angular momentum of the body mass m about point O which is at a distance r, और इसकी velocity कैसे है, हमारे ऐसे एंगल पे हमें क्या है, velocity provided है। तो यहाँ से हमने क्या किया है, एंगुलर मोमेंटम का देखो, एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ r क्रॉस b। या हमने r क्रॉस b का क्या लिया है, वेक्टर प्रोडक्ट लिया है, तो उसका हमने क्या डिफाइन किया, पहले मैग्नीट्यूड डिफाइन किया, मैग्नीट्यूड इज एम आर वी साइन थीटा। अब इसकी डायरेक्शन हम लोग 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट्स का डायरेक्शन, जैसे ये B क्रॉस C है, इसका डायरेक्शन हमें कौन देता है, इट इज perpendicular to both, perpendicular to the plane containing both B and C, perpendicular to the plane containing both
बी एंड सी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, परपेंडिकुलर टू आर भी होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी भी होना चाहिए। तो जिस प्लेन में मेरे आर एंड बी होंगे ये उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एंड इसको हम किससे देंगे, फिर अगेन दिस कैन बी गिवन एज गिवन बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से हम इसे फिर से दे सकते हैं। आर पे क्या रखेंगे हम लोग, आर पे हम रखेंगे अपना राइट हैंड, एंड देन वील राइट टर्न टूवर्ड्स द and we'll turn towards the second vector, that is velocity. Then thumb will be giving me the direction of angular momentum. तो अभी के लिए angular momentum कहाँ जा रहा है, ये inwards जा रहा है। inwards कैसा जा रहा है, देखो inwards हमने क्या किया, r पे right hand रखा, कर्ल किया v की towards and it is going inwards। कैसा सेंस दे रहा है, क्लॉकवाइज सेंस, हमें रोटेशन का क्लॉकवाइज सेंस प्रोवाइड करेगा। एंड एंगुलर मोमेंटम इज इनवर्ड्स, इन क्या है, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जा रहा है, प्लेन ऑफ पेपर के क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट angular momentum magnitude and angular momentum direction. Direction is given by right hand rule and हमारा डायरेक्ट हमने मैग्नीट्यूड क्या कर दिया, mvr sin theta प्रोवाइड कर दिया। You can note this down. This is about angular momentum. अब angular momentum अगर हमने क्या लिखा है, a point particle that is moving with mass m, a particle of mass m and velocity v, हमने इसका angular momentum लिखा है। Now we will write angular momentum of a rigid body. हम क्या करेंगे, rigid body का angular momentum लिखेंगे in the next slide. You can note this down. You have done angular momentum of a point particle. इस point के around, different points के around आपका distance अगर आप change कर देंगे तो angular momentum change हो जाएगा। आपने इस point, ये जो mass particle है यहाँ पे ऐसे move कर रहा था, and ये इस एक्सिस के साथ कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। तो आपने कैसे एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड किया, इसका एम वी आर साइन थीटा। ठीक है, ये हमने एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड किया। मैं आर साइन थीटा को ऐसे लिख सकती हूँ, इफ दिस इज थीटा तो दिस इज ऑल्सो माय थीटा एंगल, दिस इज आर। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा आर साइन थीटा। तो यू कैन ऑल्सो राइट आर साइन थीटा क्या है, इट इज द आर परपेंडिकुलर, मेरे पॉइंट पार्टिकल एंड उस पॉइंट के कितना हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बीच में, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एम बी आर परपेंडिकुलर कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज माई एंगुलर मोमेंटम। और आप वेलोसिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी अगर आप कौन सी ले लें, यहाँ से ये v है एंड आप ये वाला v ले लें, v साइन थीटा जो इसे क्या प्रोवाइड करेगी, टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगी। तो r, तो हम इस l को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एम आर इंटू वी साइन थीटा। v साइन थीटा क्या है, इट इज माई परपेंडिकुलर वेलोसिटी टू द रेडियस। ये r से क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ये रैंडम वेलोसिटी थी इसकी, हमें कौन सी लेनी है, हमने परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेनी है। तो हमने कौन सा लिया, v साइन थीटा लिया। सो दिस इज, दीज आर द टू टर्म्स, हम इनको हम आर परपेंडिकुलर, एम वी आर परपेंडिकुलर या एम आर वी परपेंडिकुलर के टर्म्स में भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। वैसे तो हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल हमने कैसे डिफाइन किया, इट इज डिफाइन लाइक दिस, r cross v, a vector quantity having direction of डायरेक्शन इन द प्लेन कंटेनिंग बोथ आर एंड बी, जो किसके क्या है, परपेंडिकुलर है, उस प्लेन में क्या होगा हमारा डायरेक्शन। अगर आप मुझे एक रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना, इफ आई वांट टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, ये मेरी रिजिड बॉडी है, ये मेरा एक्सिस इससे पास कर रहा है,
ये पार्टिकल, ये मेरे पास m1 पार्टिकल है, ये मेरे पास m2 पार्टिकल है, रेडियस r1 मूविंग विद वेलोसिटी v1, रेडियस r2 मूविंग विद वेलोसिटी v2, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे, यहाँ पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल, तो हम सबके एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 r1 इंटू साइन थीटा, एंड वेलोसिटी कैसी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो मेरा L1 क्या हो जाएगा, इट वुड बी m1 v1 r1। ऐसे ही L2 क्या हो जाएगा, मास ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो नेट मेरा L नेट क्या हो जाएगा, इट वुड बी एंगुलर मोमेंटम, सम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, m v1 r1 plus m v2 r2 plus so on. Now I know velocity क्या होती है, it's omega r1। मेरा पार्टिकल क्या कर रहा है, ओमेगा से अगर रिवॉल्व करा रहा है तो ये ओमेगा r1, v2 कैन बी रिटन एज ओमेगा r2, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, m1 ओमेगा r1 स्क्वायर, m2 ओमेगा r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो ओमेगा कांस्टेंट बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये किसके इक्वल आ रहा है, m I इंटू ओमेगा, क्या आ रहा है, L इज इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। तो मेरा एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ rigid body is given as I omega. I is the moment of inertia of that body and omega वो जिसकी velocity, angular velocity से move कर रही है, तो हम L rigid body का कैसे कर सकते हैं, ऐसे provide कर सकते हैं, for a point particle हम ऐसे provide करते हैं। So the here we have defined angular momentum of a body। हमारे पास पॉइंट पार्टिकल था, हमारे पास रिजिड बॉडी में हमने उसे कन्वर्ट करके क्या किया, आई की टर्म्स में लिख दिया। सो इन द फर्स्ट क्लास वी हैव डन आई, बिकॉज देखो हर मूवमेंट पे हम एनर्जीज में, यहाँ एनर्जीज में, फोर्सेस में, एंगुलर मोमेंटम में, हर जगह रिजिड बॉडी को कौन रिप्रेजेंट करता है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट करता है। तो हमें आई पता होना चाहिए किस एक्सिस के अराउंड हमने क्या आई लिया। You can note this down. Done. तो अब हम एक बार एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं फॉर डिफरेंट बॉडीज। अगर हमारे पास क्या है, वी हैव टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 एंड दे रिवॉल्व अराउंड दिस। ये इसके क्या करती है, रिवॉल्व करती है, दिस इज r1 एंड r2। तो आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे अगर ये इनके अराउंड क्या करते हैं, इसे रोटेट करती हैं, तो आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इट कैन बी रिटन एज I ओमेगा। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ऐड होगा, तो m2r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, m1 अगर टोटल डिस्टेंस है l, और एक्सेस कौन सी ली है, जो सेंटर से पास करती है, एक्सेस कौन सी ली है, I सेंटर ऑफ मास लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, l/2 स्क्वायर
प्लस m2 इंटू L/2 इंटू ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 if masses are equal, ये दोनों के masses हमारे ऐसे गिवन है, तो ये ml²/4 प्लस ml²/4 इंटू ओमेगा, ये कितना हो जाएगा, ml²/2 इंटू ओमेगा। हमने क्या किया, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था। हमें इस एक्सिस पे ये क्या है, हमने दो मासेस सबटेंड कर रखे थे, एंड इसके सेंटर ऑफ एक्सिस से जो हमारा क्या कर रहा है, से एक्सिस पास करती है, उसके अराउंड हमने इसे क्या करा दिया, रोटेट करा दिया। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम वी नो, एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा, एंड हम कैसे लिख लेंगे आई, बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है एल अराउंड जो भी एक्सिस आपसे पूछा है, आई जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसी एक्सिस के अराउंड होगा इनटू ओमेगा। एल एक्सिस इज इक्वल्स टू आई एक्सिस इनटू ओमेगा। हमने यहाँ क्या किया है, एल सेंटर ऑफ मास पूछा था, इसलिए हमने कौन सा लिया है, आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। तो हम लोगों को जिस एक्सिस के अराउंड एंगुलर मोमेंटम चाहिए उसी एक्सिस के अराउंड क्या कैलकुलेट करेंगे, we will calculate moment of inertia here. So now you can write this down. For moment of inertia, you should just know with the value of my I around that axis. ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन बोल दे कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म रोड है एंड यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, इसको इस एक्सिस के अराउंड हमने क्या किया है, वो एक ओमेगा प्रोवाइड किया है, so you have to calculate moment of inertia. You have to calculate my angular momentum. For that, first you should know the value of moment of inertia. तो moment of inertia around this axis क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ml²/3, हम ml²/3 इंटू ओमेगा। अगर इसी एक्सिस को, अगर इसी रॉड को मुझे सेंटर ऑफ एक्सिस से पास करना होता, तो मैं क्या यूज करती, आई सेंटर ऑफ मास ml²/12 यूज करती, एंड अब सेम ओमेगा से अगर इसे रोटेट करते, तो angular momentum would be L dash, that would be ml²/12 into omega, हम ml²/12 into omega। तो आपको उसी एक्सिस के अराउंड क्या करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। जैसे अगर आपके पास ये डिस्क होता ऑफ मास m एंड रेडियस r, सेंटर से पास करती हुई इस एक्सिस को अगर हमने ओमेगा प्रोवाइड किया, तो कितना एंगुलर मोमेंटम होगा, इट वुड बी mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, एंड ओमेगा, ये ओमेगा। अगर अब मैं यहां से पूछ लेती, इस एक्सिस से पास करता हुआ मेरा मूवमेंट एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना है, तो यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू दैट पार्टिकल, एंड उसकी वैल्यू क्या होती। क्या आप बता सकते हैं कि अगर मैं ये वाली एक्सिस एम एक्सिस के अक्रॉस आपसे एल एम पूछ रही होती, विद रिस्पेक्ट आप एल एम बाय एल का रेशियो अगर मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं, तो एल हमने कैलकुलेट किया हुआ है, आपको क्या करना है, एल एम बाय एल का रेशियो मुझे कैलकुलेट करके बताना है इस क्वेश्चन में। इफ m इज द पॉइंट पासिंग थ्रू द कॉर्नर ऑफ द सर्कल, हम यहाँ से टेंजेंशियल जो पास कर रही है एक्सिस, उस एक्सिस के अराउंड क्या करना है, हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम हियर,
तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, LM पूछा है, तो आपको पहले IM पता होना चाहिए, दैट इज I सेंटर ऑफ मास प्लस MD स्क्वायर। आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। पैरेलल एक्सिस टू I सेंटर ऑफ मास इज दिस, एंड ये पॉइंट कहाँ सेंटर से R डिस्टेंस अवे है, तो आप क्या लगाएंगे, mr स्क्वायर, दैट इज 3mr स्क्वायर बाई 2। तो आपके पास IM आ चुका है, तो आपसे LM पूछा है, तो LM क्या होगा मेरा, IM इंटू ओमेगा, दैट इज 3mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। तो इन दोनों का अगर मुझे रेशियो लेना था, तो LM बाई L कितना आ रहा है, 3:1। ये mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा था, एंड ये कितना हो गया, IM क्या हो चुका है, 3 टाइम्स इसके हो चुका है, तो 3mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमने क्या किया है, यहाँ से एंगुलर मोमेंटम क्या किया है, कैलकुलेट किया है। अब देखो आपके पास क्या है, यू हैव एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा। अगर अब मैं डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ, डिफ्रेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आपको करना है, तो ये क्या होगा, dl बाई डी टी इज इक्वल्स टू d इंटू I ओमेगा बाई डी टी। फॉर अ बॉडी I इज कॉन्स्टेंट, I अभी उस एक्सिस के अराउंड कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, d ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, I अल्फा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, I अल्फा में पता है किसके इक्वल है, टॉर्क के इक्वल। तो जैसे ही हमारा क्या था, न्यूटन्स लॉ में F इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, चेंज इन मोमेंटम था, और ये किसके इक्वल था, ma के इक्वल था। वैसे ही यहाँ टॉर्क को आप कैसे लिख सकते हो, dl बाई डी टी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू I अल्फा। यहाँ से ये हमने क्या दिया है, यू कैन अप्लाई दिस इन हम लोग ये अप्लाई भी कर रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। तो अगर हमारा क्या रहता है, हम लोग जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करते हैं, if f external is equals to 0, then dp by dt is equals to 0। मोमेंटम मेरा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। वैसे ही अगर इस क्वेश्चन में भी अगर हमने क्या किया, if external torque is equals to 0, किसी भी एक्सिस के अराउंड अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अराउंड आपका टॉर्क 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस, अबाउट दैट एक्सिस, उसी एक्सिस के अराउंड ये क्या होगा, मेरा कंजर्व रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, तो आपने ऐसा ही एक बार हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, और ये क्या कर रही है, ये यहाँ से ऐसे ये सर्कुलर मोशन कर रही है, कीपिंग इट टू मासेस एट द फार एंड। ठीक है, ये हाथ पे रखा हुआ है, अगर ये हाथ क्या करती है, इसे खोल के करती है, ये क्या कर रही है, इस यहाँ पे ये ऐसे रोटेट घूम रही है, ये क्या कर रही है, ऐसे घूम रही है। तो अगर इसने अपने हाथ क्या रखे हैं, इसने अपने हाथ ऐसे बिल्कुल पैरेलल रखे हुए हैं, बिल्कुल क्या रखे हैं, पैरेलल टू द अर्थ रखे हैं, तो उस मूवमेंट पे इसके ओमेगा का रिलेशन एन, और अगर ये क्या कर देता है, ये बॉडीज अपने हाथ क्या ले आता है, ये पॉइंट पार्टिकल्स बहुत पास ले आता है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये रिलेशन यहाँ से कैसे आया, तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसके अराउंड इसका जो टॉर्क है, टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस इज 0, टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस इज 0। टॉर्क अगर 0 है, तो दोनों केसेस में मेरे जो एंगुलर मोमेंटम होंगे इनिशियल, वो किसके इक्वल होगा, फाइनल के ओमेगा 2। मेरा एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। अगर मासेस मैंने ऐसे पकड़े हैं, तो मेरी स्पीड डिफरेंट होगी, मासेस में पास ले आती हूँ तो स्पीड डिफरेंट बढ़ जाती है। वो किस लिए बढ़ी, देखो जब ये दूर मासेस थे, तो मैं I1 इज ग्रेटर, I1 क्या था, मेरा दूर था, बिकॉज देखो R1 M1 इंटू R1 स्क्वायर, R1 क्या था, बड़ा था। जैसे ही आपने इसको पास लेके आए, आपने क्या किया, I को डिक्रीज किया है, तो फॉर दिस टू बी कांस्टेंट मेरे ओमेगा को क्या होना पड़ेगा, मेरे ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा। तो जैसे ही अगर मैं कोई यहाँ पे ऐसे रोटेशन करता है, कोई भी यहाँ पे, तो मासेस वो लेके ऐसे कर रहा है, तो वो कम वेलोसिटी के साथ करेगा, जैसे ही मास पास आ रहे हैं, आपने क्या किया, एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज किया है,
तो टू मेक दिस कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए, मेरी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये क्या करेगा, ये और जोर से घूमने लग जाएगा। अगर मासेस पास में आते हैं, मासेस दूर रहते हैं, तो क्या रहता है हमारा, ये हमारे कम मोमेंट, कम एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये मूव करता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। आप किसके एक बेस पे समझा सकते हैं ये आपने समझाया है ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि आपने यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या किया है, कंजर्व करा है। जैसे हम लीनियर मोमेंटम करते थे, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो हम वहां पे क्या करते थे, एक्सटर्नल मोमेंटम को कंजर्व। विद दिस हम लोगों ने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को जो हमने स्टडी करना था इन रोटेशनल मोशन हम कर चुके हैं। वील सी सम इलस्ट्रेशंस नाउ if possible, if net is working here on the screen. हम कल टॉर्क कर रहे थे, बट आई थिंक देयर वाज सम नेटवर्क इशू, सो टॉर्क वाज नॉट प्लेड। हम लोगों ने देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी वी हैव डन, पैरेलल पे एक्सिस थ्योरम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, रिंग का, डिस्क का, हम सब कर चुके हैं इनसाइड्स। फिर हमने किया टॉर्क, फिर अब है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज, एंगुलर मोमेंटम रिलेशन, एंड देन वी हैव जस्ट रोलिंग मोशन। Then this chapter will be completed. तो अगर देखिए यहाँ से हम rotational kinetic energy, कल हमने torque किया था। If you want to see the torque once again, I can play it for you. Torque and its application. देखो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क वो इफेक्ट है जो हमें बॉडी को क्या कर रहा है, रिटर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। वो किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस एफ, पोजीशन वेक्टर आर एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया है उस पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू position vector r of point of application of force and force F. It is a rotational effect of force on a body. क्या है, ये रोटेशनल इफेक्ट प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। देखो यहाँ पे जैसे ही आप एक फोर्स लगा रहे हो, ये क्या कर रहा है, ये बॉडी थी, फोर्स लगाया आपने आर पे, ये क्या कर रहा है, इसे टॉर्क प्रोवाइड करके इसे टर्निंग इफेक्ट दे रहा है। तो टर्निंग इफेक्ट कौन प्रोवाइड करता है, रोटेशनल इफेक्ट, और टर्निंग इफेक्ट इज प्रोवाइडेड टू अ बॉडी बाय टॉर्क। टॉर्क प्रोवाइड करता है, एंड टॉर्क किसके इक्वल है, मूवमेंट ऑफ फोर्स के इक्वल है। नेक्स्ट, टॉर्क अलोंग एन एक्सिस। Torque along an axis implies the movement of total torque along that axis measured about a point on the axis itself. Torque is always measured about an axis infinity because all points along the line of action of a force yield the same result. यहाँ पे हमें टॉर्क देखा, टॉर्क क्या था, एक्सिस के अराउंड हमने डिफाइन किया, पैरेलल टू द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। हमने देखा था परपेंडिकुलर फोर्स जो है उसका टॉर्क क्या करता है, हमें टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है अदर देन द पैरेलल वन। Center of gravity, which in most cases is approximated to the center of mass. Hence, torque of gravity about the center of mass is zero. Point of application of zero force is center of mass. Hence, torque of zero force about the center of mass is zero. यहाँ में क्या देखा कि कौन कौन से फोर्सेस की वजह से हमने, अगर यहाँ पे स्पेशल के देखा कि जो सूडो फोर्सेस लग रहे हैं, सूडो फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं, जो बॉडी पे एक्ट करते हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करते हैं, तो इस पे अभी इस मूवमेंट पे ये लिफ्ट अगर ऊपर जाती है तो इस पे क्या लगता है, सूडो फोर्स लगता है। तो सूडो फोर्स का सेंटर ऑफ मास के अराउंड तो उसके ऊपर ही लग रहा है, तो इस एक्सिस के अराउंड इसका आर क्या है, जीरो। तो टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। अगर इसी सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अराउंड अगर मैं ग्रेविटी का लेती हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मेरा क्या लग रहा है, फोर्सेस लग रहे हैं, वहां क्या होगा मेरा टॉर्क जीरो। तो टॉर्क कब जीरो होगा, यहाँ पे हमें उस एक्सिस का रोटेशन दे रखा है। अब देखो
Torque applied on the body produces angular acceleration. The net torque axis on a body along any axis equals to product of moment of inertia about that axis, y-axis, and angular acceleration alpha along that axis. Torque axis is equal to y-axis alpha. हमने क्या दिया था, टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का रिलेशन। जैसे ही किसी बॉडी पे हमने क्या किया, देखो फोर्स एफ लगाया है, ये बॉडी क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है एंड घूम रही है, तो इस पे कितना एंगुलर एक्सेलरेशन हमें मिलता है, वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू द टॉ एक्सिस इज इक्वल्स टू आई एक्सिस इनटू अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस। हमें ये ध्यान रखना है हम कौन सी एक्सिस के बारे में बात, उसी एक्सिस के अराउंड आप टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो, उसी एक्सिस के अराउंड आपको क्या लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, एंड दैट वुड बी गिवन, हमें टॉर्क एक्सिस इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस इनटू अल्फा। ये क्या प्रोवाइड करेगा आपको, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। सो हम लोग यहाँ से हमने कल क्वेश्चंस, वी हैव डन द क्वेश्चंस, सो विल सी द फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी कंप्राइजेस ऑफ टू मोशन। अगर हमारी बॉडी क्या कर रही है, दोनों मोशन कर रही है, उसका पार्टिकल रोटेशनल क्या कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है एंड रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सम ऑफ बोथ, सेंटर ऑफ हमारा हाफ एम बी स्क्वायर, एंड अगर वो रोटेशनल में है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, दोनों का सम है, तो यू कैन सी दिस। Translational kinetic energy is given by half mPcm square, whereas rotational kinetic energy is given by half ICM omega square. Total kinetic energy is equal to half mPcm square plus half ICM omega square, where ICM is moment of inertia about center of mass. हमने कौन से, हमने यहाँ पे दोनों वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा डिफाइन किया है, सेंटर ऑफ मास वाला लिया है, तो हाफ प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, वी कौन सी, जो सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, हाफ इंटू आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर, इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास से जो इनर्शिया जा रही है उसके अराउंड बॉडी का हम क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन देख रहे हैं, तो आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर, दोनों का क्या है, ये सम है। एक क्या थी मेरी, ट्रांसलेशनल मोशन थी, एक क्या थी, एक मेरी ट्रांसलेशनल एनर्जी थी, एक मेरी रोटेशनल एनर्जी थी। नाउ वी हैव इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन of CON BCM and rotation about axis through CON omega is equivalent to purely rotational motion with same angular velocity omega about axis passing through zero velocity point defined as instantaneous axis of rotation. The combined motion of translational and rotational about axis is equivalent to pure rotational with axis passing through instantaneous axis of rotation. ये इंस्टेंटेनियस एक ऐसी एक्सिस है जहां पे वो क्या करेगा, हमारा कंबाइंड इफेक्ट ओमेगा हमें क्या करेगा, वो चीज प्रोवाइड कर रहा है। वहां पे रोटेशनल क्या हो जाएगी, उसकी जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी जीरो। देखो अब अभी पार्टिकल रोल कर रहा है, ठीक है, तो ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, और ये देखो इसके साथ क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। देखो इट्स पिंक वन एरो इज शोइंग द वेलोसिटी vcm एंड ये ओमेगा साथ साथ घूम भी रहा है, तो हमारी एनर्जी क्या होगी, इट वुड बी सम ऑफ बोथ हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसको आप आराम से देखना, यहाँ पे कौन सा हम एक्सेस ले रहे हैं, terms of rotational kinetic energy. That is, total PE is equal to half IAR omega square, which is equal to half NBCM square plus half ICM omega square. Here, IAR is the moment of inertia
about the axis about which the rigid body is performing purely rotational motion. हमने इसे रोलिंग व्हील बोल दिया। व्हील क्या करता है, वो रोटेट भी करता रहता है एंड ये आगे वेलोसिटी v से भी मूव करता रहता है। ये क्या है हमारा रोलिंग मोशन, वेयर बोथ वी आर टेकिंग ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन कंबाइंड। ये हो गया हमारा दिस। In the example shown, uniform rod is rotating about its end with angular velocity omega. Its kinetic energy can be written in two different ways. First way is to write using the equation given as total KE equals to half mvcm squared plus half ICL omega squared. Second way is to write using instantaneous axis of rotation. Here, instantaneous axis of rotation passes through end of the rod about which it is rotating. क्या किया है हम लोगों ने, जैसे हम लोग हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर वेयर आई इज एम एल स्क्वायर बाय 3 अबाउट दैट एक्सिस हमने डायरेक्टली लिख लिया है इससे। तो इसके अराउंड क्या होगा, आई हमें पता है एम एल स्क्वायर बाय 3, ओमेगा के साथ मूव कर रहा है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगी इसकी हमारी मूवमेंट, हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। जैसे हाफ एम बी स्क्वायर होता है, बस हमारा रोटेटिंग बॉडी का क्या हो जाता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हम लोगों को वो रिलेशन देख रहे हैं। नेक्स्ट, अब नाउ आफ्टर दिस वी विल डू क्वेश्चंस। Angular momentum. Angular momentum L of a particle about the point is given by the cross product of its position vector r and linear momentum vector p. That is, L equal to r cross p. Angular momentum of a body rotating about a fixed axis with angular velocity omega is given by vector L is equal to I omega. Its direction is along omega angular velocity and I is moment of inertia about the axis. क्या डिफाइन किया हम लोगों ने, सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया था, सबसे पहले r क्रॉस p एक पार्टिकल का जो रेडियस r मास है, एक्सिस से r डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका r क्रॉस p, p कितना है मेरा mv, तो mvr मेरा क्या था, यहाँ से एंगुलर मोमेंटम था। फिर हमने एक रिजिड बॉडी ले ली, उसका हमने क्या किया, हमने उसको mr स्क्वायर, p को mv लिखा एंड आर वी को ओमेगा आर, तो उसको हमने आई ओमेगा की टर्म्स में दे दिया। आई ओमेगा एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा क्या थी, रोटेशनल बॉडी की हमारी एंगुलर मोमेंटम। Angular momentum is rotating and translating rigid body. In the example shown, body translating with velocity vcm and rotating with angular velocity omega about axis passing through center of mass. Its angular momentum about point Q is given as L vector equal to R vector into mvcm plus ICM into omega. हमारा एंगुलर मोमेंटम अगर ये दोनों क्या कर रहा है, साथ साथ रोटेट भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है, जैसे ये बॉडी क्या कर रही है, ये नीचे आ रही है तो ट्रांसलेट भी कर रही है विद वी सेंटर ऑफ मास एंड रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अराउंड, तो ये क्या हो जाएगा आर क्यू एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास, इसका रेडियस इंटू एम वी आर एम वी, क्योंकि पॉइंट पार्टिकल वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा है। अब ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ भी मूव कर रहा है, दैट मींस आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, ये क्या हो जाएगा इसका एल रोटेशन। सो हियर एल ट्रांसलेशनल प्लस एल रोटेशन, ये क्या हमें प्रोवाइड करेगा, टोटल हमारा एंगुलर मोमेंटम। जैसे हमने टोटल एनर्जी दी थी अभी पार्टिकल की, वैसे ही हमने क्या प्रोवाइड किया, टोटल एंगुलर मोमेंटम। Net torque is the rate of change of angular momentum, that is, torque equal to dl by dt. यहाँ क्या हो जाएगा, टॉर्क हम डीएल हमें पता है आई ओमेगा था, इसका डिफरेंशिएशन करके करते थे तो हम आई कांस्टेंट डी ओमेगा बाय डी टी दैट इज अल्फा, किसके इक्वल है, ये टॉर्क के इक्वल है। टॉर्क इज इक्वल्स टू डीएल बाय डी टी, जितना एंगुलर मोमेंटम ये चेंज हो रहा है उतना किसके इक्वल है, वो हमारा एक्सटर्नल टॉर्क के इक्वल है जो हमें प्रोवाइड कर रही है मेरी बॉडी इस पोजीशन पे। Conservation of angular momentum. For a rigid body, if torque along the axis of rotation is zero, then angular momentum is conserved about that axis, that is, torque is equal to dl by dt is equal to zero, which implies that initial angular momentum is equal to final angular momentum.
In case of pure rotation, which means no I-axis omega equal to constant, where I-axis is moment of inertia and ये वाला वही हमने क्या केस जो अभी समझाया था, अगर टॉर्क 0 है उस बॉडी का तो वो क्या है, हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, दैट मींस आई ओमेगा इज कंजर्व्ड। तो अगर मेरी बॉडी क्या कर रही थी, ऐसे मूव कर रही थी, हमारा हैंड्स क्या थे इसके, ओपन थे, उस मूवमेंट पे मेरी वेलोसिटी क्या थी, देखो ओमेगा आई लार्ज है, ओमेगा क्या है, स्मॉल है, ये बहुत कम वेलोसिटी से मूव कर रही थी। जैसे ही इसने क्या किया, ये डिस्टेंस पास में ले आई है, ये मासेस पास में ले आई है, इसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम किया है, टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम ये मेरा क्या करने लग जाएगा, तेज घूमने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या कंजर्व हुआ है मेरा, मेरा आई ओमेगा इज कांस्टेंट, दैट इज माय एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। So here we have done angular momentum conservation. So with this we are completing the chapter rotational motion. Okay, now we'll do some questions over here. You can revise your chapter now, rotational motion. In the next class we will be starting with your next chapter, that is gravitation. Here, angular momentum of a body is proportional to the moment of inertia per constant angular velocity. Is it true or false? Angular L is equals to I. L is directly proportional to I. Is it true or false? Is the statement true or false? You can write your answers in the chat box. L is equals to is proportional to angular momentum. देखो angular momentum L है, movement of inertia I, we know L is equals to I omega, so it is true. तो ये क्या हो जाएगा, the statement was true. In the figure, angular momentum of a rolling disc about A depends on the length L. वो length L पे depend करेगा या नहीं करेगा? फॉर्मूला देखो, एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूलाज में क्या क्या डिपेंडेंस आती हैं, ऑन विच क्वांटिटी पे मेरा एंगुलर मोमेंटम क्या करेगा, डिपेंड करेगा. For statement is true or false here? Your answer for this question would be, देखो angular momentum is MBR प्लस आई सेंटर ऑफ मास, ये इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना कि AL पे. सो हमारा क्या है, L पे डिपेंड नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, angular momentum of the solid sphere is 2/5 m square omega in the downward direction. तो यहाँ पे पहले क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है. मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई ओमेगा, आई कितना है हमारा 2/5 और ओमेगा हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है. तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन. डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हमें क्या देखना है, राइट हैंड रूल. तो कीप योर हैंड ऑन आर एंड मूव टूवर्ड्स वेलोसिटी. थंब कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इट इज ट्रू. तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू. लास्ट क्वेश्चन, so we'll do the questions in the, so with this we have completed our chapter rotational motion. In the next class we will be starting with gravitation. Any doubts, class 11th? Class 11th, if you have any doubts you can write them in the chat box right now. Not, then I'll be ending the session here only. If you have any doubts, you can write them in the chat box right now. Okay, if no doubts, then I'll be ending the session right here.
Bye, class 11th. Good afternoon.